हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमोन आचो, मनक्कम, खम्बा गणी हुकुम, केम ते अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ सिंह लग्न की कुंडली में गुरु का फलादेश। सिंह लग्न की कुंडली में गुरु का क्या फल है, सिंह लग्न के कुंडली में गुरु आपके लिए किस भाव में बैठ करके अच्छा और बुरा रिजल्ट देगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 0 से 6 डिग्री पर में है तो 25% शक्ति से आपको वो अच्छा या बुरा रिजल्ट देंगे। अगर 6 से 12 डिग्री पर में है तो 50% शक्ति से अच्छा या बुरा रिजल्ट देंगे। अगर 12 से 18 डिग्री पर में है तो 100% शक्ति से आपके ऊपर में अच्छा या बुरा रिजल्ट देंगे। और 18 से 24 डिग्री पर में है तब भी आपको 15 से 20% शक्ति से आपको वो अच्छा या बुरा रिजल्ट देंगे। और अगर 24 से 30 डिग्री के बीच में है तो 5 से 10% आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट देंगे। अगर आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, कुंडली के फर्स्ट भाव में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे कि आपके शारीरिक तौर पर में आपको मजबूत करेंगे, रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में बहुत मजबूत रहोगे, दिमागी शक्ति जो है, मस्तिष्क की शक्ति जो है बहुत हाई लेवल की होगी, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से संतान में पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेंगे, धर्म कर्म मंगल कार्य को भी आगे बढ़ाएगा, ननिहाल से भी कुछ लाभ का योग बनाएगा, अचानक से भी कुछ धन लाभ मिल सकते हैं और आपको पेट से संबंधित समस्याओं का भी निदान कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप कमाल करेंगे। देवी और सज्जनों, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा, पार्टनरशिप में भी आपका काम धंधा बढ़िया चलेगा। देवी और सज्जनों, यहाँ से नवम दृष्टि नवम भाव पर जब पड़ेंगी तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, सपनों को पूरा करेंगे। हर मामले में देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के प्रथम भाव में बैठना बड़ा सुखद रिजल्ट है। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के दूसरे भाव में बैठे तो देवी और सज्जनों, आप ये मान करके चलें कि अपनी शक्ति के अनुसार अब कितने डिग्री पर में है उस हिसाब से वो देगा। धन धान्य संपत्ति अपार मात्रा में जमा होगी, पैसा खूब जमा होगा, परिवार से लाभ मिलेंगे, वाणी में सरस्वती का वास होगा, बड़ा सुंदर ज्ञान की बातें करेंगे, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, पड़ोसी से भी लाभ का योग बनेगा, परिवार के लोगों के साथ भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंचम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, केस मुकदमा दूर होगा, पेट से संबंधित परेशानी जो है आपकी वो खत्म होंगी, अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश होगा।
सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में विदेश से धन लाभ का योग बनेगा। विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं, अचानक से धन लाभ के भी योग बन सकते हैं, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा। दुर्घटना भी होने वाला, अगर कुछ होगा तो हल्का फुल्का चोट लग के रह के बात रह जाएगी। और नवम दृष्टि जो है सो इसकी कुंडली के दसम भाव पे पड़ेगी, तो पिता और पैतृक संपत्ति से लाभ का भी बढ़िया योग बनेगा। देवी और सज्जनों, सरकार से फायदा होगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपके लिए बता दूं कि आपके पावर में भी वृद्धि होने के योग बनेंगे, कारोबार अच्छा चलेगा, अधिकार की प्राप्ति होगी, सरकार से लाभ मिलेगा। हर मामले में दूसरे भाव में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के तीसरे भाव में तुला राशि में बैठा हुआ है, शत्रु के घर में, थोड़ा सा ये परेशान होगा, लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से अच्छा खासा लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका धैर्य जो है वो मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। और पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे, दुश्मनों का नाश होगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी कम होगी और पार्टनरशिप भी अच्छा चलेगा। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, देव कर्म करेंगे, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलेगा, सपने पूरे होंगे। और नवम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको खूब लाभ मिलेगा। आपके लिए बता दूं कि इस समय में कुंडली के एकादश भाव पर दृष्टि ये दर्शा रहा है कि आप जो अगर बुजुर्ग हैं तो पुत्र वधू दामाद का भी आपको सुख मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के देवी और सज्जनों चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो ये क्या करेंगे। चौथे भाव में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति ये दर्शाता है कि आपके सुख में वृद्धि होगी, आपके सुख में वृद्धि होने का योग बनेगा, माता से लाभ मिलेगी, माता तुल्य महिलाओं से लाभ मिलेगा, मातृ संपत्ति से लाभ मिलेगी, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब का भी आपको सुख प्राप्त होगा। आपके लिए बता दूं कि छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उन सब से भी राहत मिलेगी। और पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, जिसके कारण से जीवन के कुछ क्षण को भी ये बढ़ा के रख देगा, मृत्युतुल्य कष्ट को भी कम करने का प्रयास करेगा। आपके लिए जो है देवी और सज्जनों विदेश यात्रा का योग बनाएगा, आकस्मिक बिगड़े हुए काम को बनाएगा और पैखाने के रास्ते से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगी। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, सरकार से फायदा होगा, काम धंधा अपना बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी खूब वृद्धि होगी। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन सही चीज़ों में खर्च होगा। नींद में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, धन हानि से बचाने का प्रयास करेगा, अस्पताल के खर्च को भी कम करने की कोशिश करेगा और आँख से संबंधित परेशानी जो है आपके सामने में ये ला सकता है। देवी और सज्जनों कुंडली के पंचम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, कुंडली के पंचम भाव में, कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ये आपको संतान का सुख देंगे,
पुत्र रत्न और एक सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का भी योग बनाएंगे। सबसे बड़ी बात कि आपके लिए विद्या और बुद्धि के क्षेत्र बहुत बड़े होंगे और उस क्षेत्र में आप कमाल कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, आपके यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि होगी। आपके लिए बता दूं कि धर्म कर्म मंगल कार्य करने का भी समय आपको मिलेगा। ननिहाल से भी लाभ मिलेंगे, पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। आपको बता दूं कि अचानक से धन लाभ के भी योग बनेंगे, प्रेम संबंध भी अच्छा चलेगा और पंचम दृष्टि यहाँ से नवम भाव पर में, तो जो आपके भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट देगा। धर्म का भी पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलेगा, ससुराल से लाभ मिलेंगे। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और ससुराल से भी लाभ मिलेगा। कुंडली के सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में आमदनी में भी वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा। पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। आपके लिए बता दूं कि नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से शारीरिक तौर पर में भी मजबूती हासिल करेंगे, रंग रूप में भी वृद्धि होगी, शरीर का आकृति भी बड़ा सुंदर दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। हर मामले में देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव पर दृष्टि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, पंचम भाव में बैठा हुआ। लेकिन यही देवगुरु अगर कुंडली के छठे भाव में नीच का बैठ गया तो ये क्या करेगा? तो ये करेगा देवी और सज्जनों कि दुश्मन को बढ़ा देगा, चिंताएं ज़्यादा होने लगेंगी, केस मुकदमा के योग बन जाएंगे, रोग परेशान करेगा, कर्ज में आप जा सकते हो, पेट से संबंधित परेशानी परेशान कर सकता है, अपयश कलंक शोक और दुख आपको परेशान कर सकता है। पंचम दृष्टि दशम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से भी आपको टेंशन तनाव के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के परिवार में टेंशन हो सकता है, काम धंधा अच्छा ना चलना, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी के योग, अधिकार की प्राप्ति में भी परेशानी और सरकार के आदमी से भी टेंशन तनाव का योग। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होना, धन हानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, नींद से संबंधित परेशानी, आँख से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी, घुटनों में दर्द और नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, जिसके कारण से धन संपत्ति का नाश यानी कि जमा पूंजी की बर्बादी, परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, परिवार में कलह का स्थिति, पड़ोसी से टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष की स्थिति, झूठ बोलने की नौबत आ जाना, आँख से संबंधित परेशानी इत्यादि परेशानी आपको यहाँ पे बैठा हुआ गुरु दे सकता है, इसलिए सावधान। गुरु अगर कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ये क्या करेगा कि आपको एक सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति करवाएगा और उस जीवन साथी से सुख की प्राप्ति भी आपको होगी, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपके खूब अच्छे चलेंगे। दुश्मन का नाश होगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी दूर होगी, पार्टनरशिप आपका अच्छा चलेगा और पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति बड़ी मात्रा में प्राप्त होगी, जितना पावर में गुरु होगा, इच्छा की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा,
पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा अगर आप उस स्टेज में हैं तो। और इसकी सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे। रंग रूप बड़ा मनमोहक दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव आपका बहुत बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। इसकी नवम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी, अपने हाथों में भी ताकत महसूस होगा और धैर्य मजबूत होगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। अगर गुरु कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है खुद के ही राशि में, फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ गुरु क्या करेगा? देवी और सज्जनों, ये आपके जान पर में खतरा दे सकता है, आपकी जीवन और मृत्यु से भेंट हो सकती है, आपका जीवन बीच में डोल सकता है, अचानक से दुर्घटना के योग बन सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, अचानक से धनहानि हो सकता है, विदेश जाना पड़ सकता है घर को छोड़ करके, बवासीर, पाइल्स की समस्या भी कुछ आ सकती है। लेकिन इन सभी समस्याओं पर में अपनी पुरुषार्थ के बल पे आप काबू भी पा लेंगे। पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल के खर्चे एक्टिवेट होंगे, आंख से संबंधित परेशानी आ सकती है। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी है आपकी, वो इस समय में धीरे धीरे करके आपके हाथों से निकलती चली जाएगी। परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव का योग बन जाएगा, झूठ बोलना पड़ेगा, वाणी के कारण परेशानी में आ जाएंगे, बोलने के कारण, और दान पुण्य करने पर भी विश्वास नहीं रहेगा, पड़ोसी से भी टेंशन तनाव की स्थिति हो सकती है। और नवम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर में सुख में कमी आ जाएगी, माता को हेल्थ वाइज इशू होने लगेगा, माता से अनबन की स्थिति होने लगेगी, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग बन सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी सामने आ सकती है। कुंडली के अगर नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या? तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन कर पाएंगे, तीर्थ यात्रा करने के अवसर मिलेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य सबका आशीर्वाद मिलेगा। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर प्रथम भाव पर में ज्ञान में वृद्धि होगी, शारीरिक तौर पे मजबूती हासिल होगा, रंग रूप बहुत अच्छा दिखेगा, दिमाग सही डायरेक्शन में और मजबूती के साथ काम करेगा, विनम्रता बनी रहेगी, गौरव करने लायक काम करेंगे। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि महसूस करेंगे, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु के नाश होंगे, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगा। नवम दृष्टि पंचम भाव पर में पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करेंगे। देवी और सज्जनों, ननिहाल से लाभ मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर मामले में जरा सुखद और अच्छा समय रहेगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं तो आपको क्या होगा? पिता और पैतृक संपत्ति के लाभ का योग बनेगा, आपके लिए इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि का योग बनेगा, काम धंधा आपका बहुत अच्छा चलेगा, कारोबार में वृद्धि होगी। पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा होगा,
अपार दौलत की प्राप्ति होगी आपको अपने कर्म की बदौलत। परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, परिवार के लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छा रहेगा, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, सत्य बोलेंगे, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा और आँख से संबंधित परेशानी भी आपकी दूर होगी। कुंडली के सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर सुख में वृद्धि होगी, माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ मिलेगा, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग सुख प्राप्ति का योग बनेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है उसमें राहत देखने को मिलेगी। नवम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, हेल्थ वाइज इशू दूर होंगे, कर्ज हल्का फुल्का हो सकता है, लड़ाई झगड़े के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो केस मुकदमा का भी कुछ योग बन सकता है, इसलिए सावधान। पेट से संबंधित परेशान न करें, उस पर भी ध्यान दें। अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी कुछ प्राप्ति हो सकता है। देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में जब देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो आपके आमदनी में खूब वृद्धि कर देंगे, लाभ देंगे, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएंगे, मनोकामनाओं की पूर्ति करवाएंगे। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेगा। खुद के पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन, जूनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। खुद के पराक्रम में भी वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान में पुत्र प्राप्ति का योग रहेगा। कुंडली में संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके यश में वृद्धि होगी, प्रेम संबंध अच्छा चलेगा, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य करेंगे, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ संबंध बड़ा सुंदर और सुखद बीतेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बहुत बढ़िया चलेगा और दुश्मनों का भी नाश होगा, पार्टनरशिप में भी काम अच्छा चलेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के द्वादश भाव में अगर गुरु बैठा हुआ है तो क्या होगा? तो होगा ये कि खर्च बढ़ जाएगा, जबकि उच्च का है फिर भी खर्च बढ़ जाएगा, नींद में फिर भी परेशानी आएगी, धन हानि का भी कुछ योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट होगा, आंख से संबंधित परेशानी भी हो सकती है, किसी की मृत्यु भी परिवार में हो सकती है। पंचम दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में कमी हो सकती है, माता को हेल्थ वाइज इशू हो सकती है, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ परेशानी सामने आ सकती है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी हो सकती है, आँख से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में शत्रु परेशान कर सकता है, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति हो सकती है। नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में जीवन मृत्यु से भेंट हो सकता है, अचानक से धन हानि के योग, रैंडम लॉस के योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, दुर्घटना, एक्सीडेंट के योग, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी, ये सब परेशानी आपको परेशान कर सकता है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। देवी और सज्जनों, अब बारी आती है रत्न की कि रत्न कौन सा धारण कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। अगर आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 6, 8 और 12, यानी कि जहाँ 10 लिखा हुआ है यहाँ पर में, जहाँ 12 लिखा हुआ है यहाँ पर में, जहाँ 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, इन तीनों जगहों पर में है तो आप गुरु का पीला पुखराज भूल से भी धारण ना करें, नहीं तो आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर देवगुरु बृहस्पति पूरे कुंडली में कहीं भी हैं और वो 12 से 18 डिग्री के बीच में नहीं है तो आप निश्चित तौर पर में सोने में पीला पुखराज धारण करें, ना संभव हो तो पंच धातु में, पीतल में पीला पुखराज धारण करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 6, 8, 12 में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और उसका समय आ गया है, संभव हो तो गुरु के मंत्र का 76,000 जाप करवाएं, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करवाएं सर्वाबाधा विरण मुक्तो मंत्र से, और रुद्राभिषेक हवन करवाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं संभव हो तो दैनिक रूप से ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, इन दोनों मंत्र का, इन मंत्र का एक ही मंत्र है ये,
10 माला दैनिक रूप से जाप करें। जाप करने से पहले थोड़ा सा जल लेके बैठे। जाप के बाद 2 बूंद जल नीचे ज़मीन पे गिरा के प्रणाम करके फिर उठें। आपके लिए धीरे धीरे परेशानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।